बच्चों, आज हमारा मौजू जो है वो है मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं तो वो कितने हैं, क्या है, उसको किस तरीके से हम बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, उसके लिए मैंने थोड़ी सी कोशिश की है। आपके पास आप देखो कि मैं पहले 6 बच्चों को खड़ा करूंगा। 6 बच्चों को खड़ा करने के बाद उनके हाथ में, हर एक के हाथ में एक एक स्लिप जो है थमा दूंगा। उसके बाद पहले बच्चे को खड़ा करूंगा कि हाँ, आप बोलो कि आपके साथ आपके पास जो स्लिप है उसमें क्या लिखा हुआ है। तो वो बोलेगा कि मेरे पास द हिमालयन माउंटेन्स है। तो हमारा पहला फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है वो है द हिमालयन माउंटेन्स। इसी तरह दूसरे वाले जब बच्चे से कहूंगा तो वो कहेगा मेरे पास द नॉर्दर्न माउंटेन्स है, नॉर्दर्न माउंटेन्स है। इसी तरह जब तीसरे बच्चे को कहूंगा तो तीसरा हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है वो इंडियन डेजर्ट है। नंबर 4 जब मैं बच्चे को, चौथे बच्चे को खड़ा करूंगा, वो बोलेगा द पेनिनसुलर प्लेटो है सर। पांचवा वाला जो कहेगा वो कहेगा द कोस्टल प्लेन्स है सर। नंबर छठा वाला जो कहेगा वो कहेगा आइलैंड्स है। तो इस तरीके से हमारे पास 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन इंडिया के है। तो ये फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है इनको मैंने इस तरीके से भी बनाने समझाने की कोशिश की है कि ये जो है ये हिमालयाज है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स है, ये इंडियन डेजर्ट है, ये पेनिनसुलर प्लेटो है, और ये जो हमारे हैं ये कोस्टल प्लेन्स है, और यहाँ से ये जो है ये हमारे पास क्या है वो आइलैंड से। तो इस तरीके से हमारे 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन है। अब पहले हम एक एक करके इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। नंबर पहला वाला जो है द हिमालयन माउंटेन्स। तो हिमालयन माउंटेन जो है दिस आर द जॉर्जिकली यंग माउंटेन्स, यानी दुनिया में अगर आप देखोगे तो इस वक्त सबसे जो कम उम्र वाले यानी सबसे जवान जो माउंटेन्स है वो यही माउंटेन्स है। और ये फैली हुई जो है वो फैली हुई है कहाँ से, नॉर्दर्न बॉर्डर्स में, नॉर्दर्न बॉर्डर्स में। और ये चलती है कहाँ से कहाँ को, ये चलती है यहाँ से यानी वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ चलती है, यानी इंडस से लेके ब्रह्मपुत्रा की तरफ ये हमारे हिमालयन माउंटेन्स वगैरह जो है ये चल रही है। और यहाँ से लेकर अगर आप देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तकरीबन 2400 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक है। और यहाँ जम्मू एंड कश्मीर की जब बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो विड्थ इसकी वेरी कर रही है वो 400 किलोमीटर है। और यही हिमाचल तक पहुँचते पहुँचते इसकी विड्थ जो है वो कम होती है और वो 150 तक पहुँच जाती है। तो यहाँ 400 के करीब और यहाँ 150 के करीब इसकी विड्थ जो है वो कम होती जा रही है। इसके बाद हम इसको फर्दर हम जो है 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड कर लेते हैं। 3 पैरेलल रेंज जो हमारे पास है, एक को हम बोलते हैं ग्रेट और इनर हिमालयाज, और हिमाद्री भी इसको बोलते हैं। हिमाद्री कैसे बना, हिमाद्री का मतलब ही हो गया स्नो कवर्ड पीक्स, स्नो कवर्ड पीक्स, उसको हम हिमाद्री बोलते हैं। तो नंबर फर्स्ट वन इज द ग्रेट और इनर हिमालयाज। तो इनकी एवरेज हाइट जो है, यानी ये जो पहला वाला जो हमारा ग्रेट हिमालयाज है, यहाँ पे एवरेज हाइट जो है वो 6000 मीटर के करीब है। और जितनी भी प्रोमिनेंट यानी बड़ी जो माउंटेन्स है वो यहाँ पे पाई जाती है इस वाले में। तो चाहे आपका माउंट एवरेस्ट है, चाहे आपका K2 है, या बाकी बड़ी बड़ी माउंटेन्स है वो यहाँ ही पाई जाती है। नंबर दूसरा जो है वो ये है जिसको हम हिमाचल और लेसर हिमालयास कहते हैं। इनका अल्टीट्यूड जो है ये वेरी करता है 3700 से लेके 4500 मीटर्स के दरमियान में ये रेंज कर लेता है। और इसमें जो है एवरेज विड्थ इसकी जो है वो 50 किलोमीटर है, किसकी, लेसर हिमालयास की। यही नहीं, जितनी भी हमारे पास मशहूर जो वैलीज वगैरह जो है, जिसमें कश्मीर वैली आता है, कांगड़ा और कुल्लू आता है हिमाचल में, वो इसी जो हमारा पैरेलल रेंज सेकंड वाला जो है जिसको हम हिमाचल और लेसर हिमालयस कहते हैं इसी में पाई जाती है। और तीसरा जो है जिसको हम शिवालिकिस बोलते हैं, ये आउटर मोस्ट या शिवालिकिस हम जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे एवरेज विड्थ जो है वो 10 से 15 जो किलोमीटर के दरमियान में एक्सटेंशन इसका है। और अल्टीट्यूड जो है यानी ये ऊंचाई पे कितने हैं, ऊंचाई तकरीबन इनकी 900 से लेके 1100 मीटर के दरमियान में पाई जाती है।
और इन प्लेसेस को हम दून्स बोलते हैं, जैसे देहरादून, हाँ, इसी तरह या कोल्टी दून, हाँ, इस तरह से बाकी जगह जिनको दून इसके नाम से पुकारा जाता है, तो वो इसी पल्लल रेंज में पाई जाती है। जो ये पल्लल रेंज में, 3 पल्लल रेंज में इस हिमालयाज को हमने डिवाइड किया है। तो इस तरीके से हमारा नंबर पहला जो था वो था हिमालयन माउंटेन्स, और इस हिमालयन माउंटेन्स को हमने 3 रेंजेस में, पल्लल रेंज में फर्दर डिवाइड किया था। इसके बाद हमारा जो आ जाता है वो है नॉर्दर्न प्लेन्स। तो नॉर्दर्न प्लेन्स आप यहाँ देखिए, ये आपका नॉर्दर्न प्लेन्स है, ये आप गौर से देखिएगा, ये मेरा नॉर्दर्न प्लेन्स है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स है। और ये नॉर्दर्न प्लेन जो है ये 3 रिवर सिस्टम से बना है, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा। तो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो है अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज, उनकी वजह से ये बना है। ये हिंदुस्तान का सबसे फर्टाइल एरिया है, इसको हम फर्टाइल प्लेन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सोयल पाई जाती है उस सोयल को हम बोलते हैं एलुवियल सोयल, यानी सबसे जरखेज जो जमीन है वो यहाँ पाई जाती है। और ये टोटल एरिया, यानी ये पूरे में जो एरिया जो है, जो एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक पाया जाता है, ये तकरीबन 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। और ये 2400, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जहां तक ये फैले हुए हैं नॉर्दर्न प्लेन, तो ये 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 2400 किलोमीटर ये लॉन्ग है, और 240 से लेके 320, कुछ जगहों पे ये 240 विड्थ है, कहीं पे 320 विड्थ है, ब्रॉड कहीं कहीं पे इस तरीके से फैला हुआ है। तो ये हो गया हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स। तीसरा जो आ जाता है वो है इंडियन डेजर्ट। तो इंडियन डेजर्ट जो है इट लाइज टुवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल। यहाँ पे गौर से देखिएगा, ये मेरे पास जो मैप, मेरा ये मैप है, इस मैप में आप गौर से देखिएगा, ये जो अरावली हिल्स है, अरावली रेंज जो है वो ये रेंज है। तो इसके वेस्टर्न साइड से आपको ग्रेट इंडियन डेजर्ट पाया जाता है। तो ये वेस्टर्न साइड में ग्रेट इंडियन डेजर्ट पाया जाता है। तो ये सैंडी है, यहाँ पे सैंड ड्यून्स भी बने हुए हैं, ये सैंडी प्लेन है। और अगर इसकी रेनफॉल की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 150 mm पर ईयर जो है रेनफॉल होती है। एरिड क्लाइमेट है विथ लो वेजिटेशन कवर, यानी यहाँ पे आपको वेजिटेशन नहीं मिलेगी, बहुत ही कम मिलेगी। दूर दूर तक आपको रेगिस्तान दिखेगा, दूर दूर तक आपको खाली जो रेगिस्तानी मैदान दिखेंगे, दूर दूर तक आपको ये देखा जाएगा। यहाँ पे कुछ स्ट्रीम जो है वो वजूद में आ जाती है, लेकिन वो कब आ जाती है? जब रेनी सीजन होता है, जब बारिशों का मौसम होता है, तब वो स्ट्रीम वजूद में आ जाती है। बारिशों के साथ वो भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन एक दरिया जो है वो सबसे बड़ा दरिया वहां पाया जाता है, जिसका नाम लूनी है। लूनी इज द लार्जेस्ट रिवर जो है, जो हमारे इस इंडियन डेजर्ट में पाया जाता है। नंबर 4 जो है दैट इज दिस पेनिनसुला, पेनिनसुलर प्लेटो। ये पेनिनसुलर प्लेटो जो है, ये प्लेटो जो है, प्लेटो का मतलब ही हो गया टेबल लैंड। तो टेबल लैंड में इसमें हमारे पास क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स पाए जाते हैं, इसी से ये बने हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि ये कब बना है? ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड, जब ब्रेक हुआ था गोंडवाना लैंड। देखो आपको यहाँ मैं बताऊं कि ये हमारी अर्थ जो थी, ये पूरी कायनात जो थी, यूनिवर्स एक था, जिसको हमने पैंजिया का नाम दिया था। फिर इसमें से 2 अलग निकले, एक को लोरेसिया कहा गया, दूसरे को गोंडवाना लैंड कहा गया। तो ये गोंडवाना लैंड से ही बना है हमारा पेनिनसुलर प्लेटो। तो पेनिनसुलर प्लेटो जो बना है ये गोंडवाना लैंड से ही बना है। और यहाँ पे आपको एक शेलो जो है, शेलो वादीज मिलेंगे, शेलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स यहाँ पाई जाती है। कहाँ पे? हमारे इस पेनिनसुलर प्लेटो में। अगर इसी साथ में दूसरे देखेंगे तो यहाँ पे सेंट्रल में हाईलैंड्स पाए जाते हैं। यहाँ पे छोटा नागपुर है, ढक्कन प्लेटो है। तो ये यहाँ पे 2 सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेटो, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेटो, यहाँ पे 2 ब्रॉड डिवीजन पाए जाते हैं। इसी के साथ में ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स। जहां तक वेस्टर्न घाट्स की बात करेंगे तो ये अरेबियन सी साइड में आ जाता है। तो यहाँ पे भी इसके 3 डिवीजन है। यहाँ पे जब हम देखेंगे तो 3 डिवीजन
तीन डिवीजन नहीं, बल्कि हम कहेंगे कि वेस्टर्न घाट जो है ये कहाँ से शुरू कर लेता है, ये वेस्टर्न घाट जो है इस अरबियन सी साइड में पड़ता है और ईस्टर्न घाट बे ऑफ बंगाल साइड में पड़ते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एलिवेशन जो है वो 900 से 1600 मीटर के दरमियान में पाई जाती है यहाँ पे एलिवेशन। और अनाई मुड़ी जो है, अनाई मुड़ी एक पहाड़ी का नाम है, तो वो यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ पे मैंने लिखा है अनाई मुड़ी, इस मैप में आप गौर से देखिएगा, ये पॉइंट जो है ये अनाई मुड़ी है यहाँ पे, या कोरोमंडल हिल जो है ये पाई जाती है इस वेस्टर्न घाट में। फिर ईस्टर्न घाट में अगर हम देखेंगे तो एवरेज जो हाइट है वो 600 मीटर में पाई जाती है। और महिंद्रागिरी, यहाँ से महिंद्रागिरी पहाड़ी जो है वो पाई जाती है किस साइड में, इस ईस्टर्न घाट साइड में। देन नेक्स्ट वन इज द कोस्टल प्लेन्स। ये आपका कोस्टल प्लेन्स है, और कोस्टल प्लेन्स आपके ये वाले है एरियाज है, ये वाले यहाँ से ये देखिएगा, ये कोस्टल प्लेन्स आपके पाए जाते हैं। तो कोस्टल प्लेन्स में हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ये रन करते हैं किस साइड में, ये रन करते हैं अलोंग विद अरबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल साइड में, यानी ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरबियन सी है, इसके साथ वाले इलाके जो है इसको हम कोस्टल एरियाज बोलते हैं। तो कोस्टल एरियाज में जब वेस्टर्न साइड की बात करते हैं, इस साइड वाले की, हम यहाँ की बात करते हैं इस साइड में, किस साइड में, अरबियन सी साइड में। तो यहाँ पे 3 इसके और सेक्शंस है। एक नॉर्दर्न साइड में जो पाया जाता है उसको हम बोलते हैं गोवा से मुंबई के दरमियान में एक पाया जाता है। दूसरा जो है सेंट्रल पार्ट है जो कनाड़ प्लेन पाया जाता है। तीसरा साउदर्न साइड है जिसको हम मलाबार कोस्ट कहते हैं। यहाँ पे 3, तो यहाँ पे ये 3 सेक्शन है। और यही जब हम बे ऑफ बंगाल की बात करेंगे तो बे ऑफ बंगाल में 2 ही सेक्शन पाए जाते हैं, नॉर्दर्न जिसको हम सिरसर बोलते हैं, और ये जो साउदर्न जो है जिसको हम कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। ये जो आपका यहाँ पे कोस्ट, ये कोरोमंडल कोस्ट ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको हम कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। यही नहीं, अगर आप देखोगे तो ये जो इसमें हमारे पेनिनसुलर प्लेटो और ये कोस्टल प्लेन्स वगैरह जो यहाँ पर है, तो ये रिवर्स भी बहुत सारे यहाँ पे पाए जाते हैं जिसको हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी कहते हैं। तो वो यहाँ पे बिफोर वो बे बंगाल में गिर जाए उससे पहले यहाँ पे ये डेल्टाज बना देते हैं, जिसमें महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावरी है। तो ये दरिया जो है, दीज आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर, और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर बिफोर वो अपना वाटर जो है वो ड्रेन करे किसमें, बे ऑफ बंगाल में, यहाँ पे ये ड्रेन्स वगैरह, ये अपने डेल्टास वगैरह बना देते हैं। देन लास्ट वन इज द आइलैंड्स। आइलैंड्स हमारे पास जो है वो 2 किस्म के आइलैंड्स है। एक को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहते हैं, दूसरे को हम लक्षद्वीप आइलैंड्स कहते हैं। जहां तक लक्षद्वीप आइलैंड्स की बात है, दीज आर द स्मॉल आइलैंड्स। ये स्मॉल आइलैंड्स हैं, स्मॉल कोरल आइलैंड्स है। अर्लियर दे वर नोन एज, पहले में उनको नाम दिया जाता था, पहले कहा जाता था, क्या कहा जाता था, लेकाडायो, मिनिकॉय एंड एमिंड्यू कहते थे। लेकिन 1973 में इनका नाम पड़ा लक्षद्वीप। और ये टोटल में, ये जो हमारा लक्षद्वीप एरिया यहाँ से आ जाता है, ये जो लक्षद्वीप एरिया इस साइड में आ जाता है, ये तकरीबन 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। ये हमारा जो लक्षद्वीप एरिया आ जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है दिस वन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है दीज आर बिगर इन साइज, ये बहुत बड़े होते हैं। प्लस यहाँ पे ये जो इक्वेटर के नजदीक होते, क्योंकि आपको मालूम है इंडिया जो है 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पे ये इक्वेटर के नजदीक है, इसलिए यहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट पाया जाता है। जब इक्वेटोरियल क्लाइमेट पाया जाता है तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा थिक फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है। यही नहीं बल्कि यहाँ पे ग्रेट डाइवर्सिटी है, फ्लोरा एंड फाना की भी इस इलाके में पाई जाती है। तो हमने आज थोड़ी सी कोशिश की
यहाँ पे क्योंकि आपको मालूम है कि अपलोड्स वगैरह में भी प्रॉब्लम है, इस वजह से थोड़ी सी कोशिश किए कि मैं जल्दी मैं आपको ये मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालूं और इसको डायग्रामेटिकली मैप के जरिए या इन स्लिप्स के जरिए एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो इस तरीके से हम बच्चे को कोशिश कर सकते हैं कि ये जो हमारे फिजियोग्राफिक डिविजन है इसको कैसे हम मेमोराइज कर सके, कैसे हम याद कर सके, ताकि उनके जहनों में रहे। अगर हम पूछेंगे कि क्या क्या है तो इस तरीके से हम उनको कह सकते हैं, उनके दिमागों में ये बात डलवा सकते हैं कि हाँ हमारे पास 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है वो हिमालयन माउंटेन्स है, नॉर्दर्न प्लेन्स है, इंडियन डेजर्ट है, पेनिनसुलर प्लेटो है, कोस्टल प्लेन्स है और आइलैंड्स है। ये मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया है। तो इस मैप के जरिए भी यहाँ पे उनका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने इस मैप को भी तरतीब दिया था। और यहाँ पे भी ये जो ये जो रेंज बनाए थे इसको या इस तरीके से बनाने की कोशिश की है, थोड़ी छोटी सी कोशिश, ताकि बच्चे समझ सके कि हमारा जो है इंडिया का फिजिकल फीचर्स कहाँ कहाँ से है, हिमालयस कहाँ से फैले हुए हैं, बाकी जो है वो कहाँ से फैले हुए हैं। और उसके बाद इस मैप में भी मैंने कोशिश की है यहाँ पे दिखाने के लिए कि ये जो विंध्यान रेंज है या सतपुरा रेंज है, छोटा नागपुर है, दक्कन प्लेटो है, या इस साइड में जब हम पाकिस्तान साइड में चले जाएंगे नंगा पर्वत कहाँ पर है, K2 कहाँ पर, ये दिखाने की कोशिश की है। और कंचनगंजा यहाँ पे है, प्लस सुलेमान रेंज यहाँ से अफगानिस्तान पाकिस्तान यहाँ से भी कोशिश की है, और नाइबरिंग कंट्रीज को भी दिखाने की कोशिश की, ताकि बच्चे को जहन में एक बात बैठ सके कि ये जो हमारे नज़दीकी कौन से और रेंज कौन कौन से, कहाँ से ये कहाँ तक चलते हैं, और ये आइलैंड्स वगैरह कहाँ से पड़ते हैं। और ये जो हमारे इसमें दूसरे मैप में ये कोशिश की थी कि हमारे जो रिवर्स है, चिनाब है, जहलम है, सतलुज है, इंडस है वगैरह जो है, इनकी आखिरी आराम का क्या है, वो अरबियन सी है। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो वो जो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है उनकी आराम का जो है वो बे ऑफ बंगाल है। तो ये एक थोड़ी सी छोटी सी हमारी कोशिश थी कि बच्चों तक पहुँचाया जाए कि फिजियोग्राफिक डिवीजन को हम किस तरीके से समझ सकते हैं और किस तरीके से बच्चों के पास ये बिल्कुल आसानी के साथ पहुँच सकता है।